नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त प्रदूषण काफी ज्यादा लगातार खराब होता जा रहा है। प्रदूषण का जो स्तर है दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि सीपीसीबी के मुताबिक, यानी कि जो केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड है, उसके मुताबिक आज सुबह भी दिल्ली का AQI करीब 360 दर्ज किया गया, जो 400 के आसपास ही है। अगर लगातार हवा ऐसी ही खराब रहेगी तो आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI कितना दर्ज किया गया। बता दें कि दिल्ली के अलीपुर में AQI 386 रहा, आनंद विहार में 383, बवाना में 427, बुराड़ी में 348, चांदनी चौक में 383, द्वारका में 356, ITO में 394, जहांगीरपुरी में 406, मुंडका में 395 और रोहिणी में 404 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा दिल्ली से सटे गाजियाबाद, इंदिरापुरम में 360, नोएडा सेक्टर 62 में 319 और गुरुग्राम सेक्टर 51 में 257 दर्ज किया गया। इससे पहले अगर रविवार की बात की जाए तो दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 400 से ऊपर दर्ज हुआ, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक 24 घंटे का औसत AQI 386 रहा, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। अब प्रदूषण की वजह से दिल्ली NCR में हालात बेहद खराब बने हुए हैं, चिंताजनक हैं। इसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं, जनहित याचिका, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी करने वाला है। ये सुनवाई इसलिए खास है क्योंकि पराली जलाने की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में पहुंच रही है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्र और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ 17 नवंबर यानी आज मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि 12 नवंबर को पिछली सुनवाई में पीठ ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर चिंता जाहिर की थी और पंजाब और हरियाणा की सरकारों को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई के बारे में विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश भी दिया था। इससे पहले 3 नवंबर को शीर्ष अदालत ने CAQM को हलफनामा दायर कर NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का विवरण देने को भी कहा था। दिल्ली के लाल किले में हुए बड़े ब्लास्ट में NIA ने बीते दिन बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि दिल्ली से NIA ने इसमें एक और आरोपी जो I-20 कार का मालिक है, I-20 कार उसी के नाम पे रजिस्टर थी, उसका नाम है आमिर राशिद अली, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और ये आरोप भी लगा है कि उमर के साथ ये पूरा जो ब्लास्ट है इसको रचने की उन दोनों की साजिश थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी डॉक्टर उमर नबी से जुड़े कुछ लोगों को पकड़ा। जांच में पता चला कि डॉक्टरों वाला ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल पिछले साल से एक सुसाइड बॉम्बर ढूंढ रहा था और इसकी जिम्मेदारी उमर पर थी। हिरासत में लिए गए काजीगुंड के जसीर उर्फ दानिश ने बताया कि उसकी इस मॉड्यूल से पहली मुलाकात अक्टूबर 2023 में कुलगाम की एक मस्जिद में हुई थी। बाद में उसे फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास किराए के कमरे में रखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉड्यूल उसे ओवरग्राउंड वर्कर बनाना चाहता था, लेकिन उमर महीनों तक उसे सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए मनाता रहा। अब इस पूरे मामले में दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी उमर के साथी आमिर रशीद को गिरफ्तार कर लिया है। अब बात करें अगर मौसम की, तो दिल्ली NCR में लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से मैदानी इलाकों में ठंड और ज्यादा बढ़ने लगी। ऐसे में दिल्ली NCR में और उत्तर भारत में मौसम कैसा रहेगा, जान लेते हैं। जहां एक और उत्तर भारत में सर्दी बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत के कई राज्यों में इस बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का यही रूप देखने को मिलेगा। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त प्रदूषण की मार भी झेल रही है। ऐसे में लगातार मौसम जो है वो भी ठंडा होता जा रहा है। दिन में खिली धूप से थोड़ी राहत मिल रही है। इसी बीच IMD ने बताया कि अभी कुछ दिनों तक तापमान में कमी देखने को मिलेगी। IMD के मुताबिक आज यानी सोमवार को यूपी के कई जिलों में मौसम सूखा बना रहेगा। वहीं आसमान साफ रहने की भी उम्मीद है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों में तापमान में कमी देखने को मिलेगी और कुछ जगहों पर शीतलहर का प्रकोप भी हो जाएगा। अब अगर बात करें दुनिया की, तो बता दें कि बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन पर आरोप था कि 2024 में सरकार विरोधी जो आंदोलन उठा था उसको दबाने की उनकी कोशिश थी। इसी को लेकर स्पेशल ट्रिब्यूनल आज उन पर सुनवाई करने वाला है। इसी बीच बांग्लादेश के कई जो बड़े शहर हैं और राजधानी ढाका समेत कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शेख हसीना पर 2024 में सरकार विरोधी आंदोलनों को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों को हिंसक तरीके अपनाने का आदेश देने का आरोप लगा है। बांग्लादेश के कार्यकारी गृह मंत्री जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि सुरक्षा बलों और अन्य एजेंसियों को किसी भी अप्रिय वारदात से निपटने के लिए तैनात किया गया है। वहीं शेख हसीना, उनकी सरकार के गृह मंत्री असदुज्जमा खान और उस वक्त के पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पर 5 आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप है।
इन अपराधों में हत्या, हत्या की कोशिश, उत्पीड़न और अन्य अमानवीय कृत्य हैं। ट्रिब्यूनल ने हसीना और असदुज्जा खान की गैर मौजूदगी में मामलों की सुनवाई की है, जबकि अब्दुल्ला अल मामून सुनवाई में शामिल हुए और सरकारी गवाह बन गए। तो ये थी वो तमाम ज़रूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। हम आपको इन खबरों का अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।